बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बहन बोले आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर चसा दिया और छलनी ढक दी और आकर कहा बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे दे। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बुक्शा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब बाई को धौला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे और जो सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी बेटी कहकर विदा हो गई। रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए, सबने वही आशीष दी। और सीली हो सवेरी हो, बहुत भैया की बहन हो, अपने भैयों को सुख देयो, उनमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर बेटी छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर लगी तो उस कहने लगी सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। उसको सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आ गई। चौथ माता बोली करवा ले, भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि चौथ आएगी तो मेरी से जो बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी उनसे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असीस की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसकी पैर पकड़कर बैठ जियो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारन मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई, आँख में से काजल निकाला, नुमा में से मेहंदी निकाली, टीका में से रोली निकाल कर चिटली उंगली का छींटा दिया तो उसका पति उठकर बैठ गया कि बहू सोया था। वह बोली क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, सबको चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी मिलकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। वह बोली मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ और सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमको भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को सारे परिवार को दियो। बोल चौथ मैया की जय।